are you? I hope all are you good. Now let's start chapter number 3, landforms and life, यानी कि भू आकृति और जीवन. ठीक है, चलिए start. Let's begin. Look out of your window and you will see buildings, trees, telephones, poles and people. People have shaped the where world we live today. We have constructed building, telephone, poles, planted trees, etc. But we are not the only ones moving things around. In fact, temperature, wind and rain do this all the time, as a result creating landforms. Landforms are shapes out of the earth. Let us learn more about it. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि आप अपनी खिड़की से बाहर देखिए, क्या देखते हैं कि इमारतें हैं, फ़ोन के टावर लगे हुए हैं, पोल खंबे लगे हुए हैं. और जब आप जहाँ पे रहने लगते हो वहाँ पे पेड़ लगा लेते हो, तो क्या होता है, जहाँ पे इंसान रहने लगता है वहाँ पे चीज़ें अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे कर लेता है. ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, पेड़ लगाना, इस तरह से. और मतलब हम एक इंसान ही ऐसा नहीं है जो चीज़ों को मूव कर सकता है, यानी कि इधर से उधर शिफ्ट कर सकता है. इनफैक्ट जो हमारा तापमान है, जो प्रकृति है, प्रकृति का जो तापमान है, जो हवा है, बारिश है, वो भी सेम ऐसा ही करती हैं. एज अ रिजल्ट क्रिएटिंग लैंडफॉर्म्स आर शेप्स आउट ऑफ द अर्थ. लेट अस लर्न मोर अबाउट इट. ठीक है, तो क्या होता है, प्रकृति जो है ये भी एक लैंड को फॉर्म दे सकती है. वो कैसे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैंडफॉर्म के बारे में. Landforms are the physical features on the earth's surface. Mountains, plateau, and plains are some major landforms of the earth. Natural processes such as weathering, water elevation, sinking and erosion of the soil are constantly shaping the earth surface. ठीक है, क्या होता है कि जो है लैंडफॉर्म्स फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, तो पृथ्वी का जो है लैंडफॉर्म जो उसकी भू आकृतियाँ हैं वो एक पृथ्वी का सरफेस है. माउंटेन्स, पहाड़, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक तरह से अपनी अपनी आकृतियाँ बनाती हैं. सच एज वेदरिंग, मौसम, पानी, एलिवेशन, सिंकिंग एंड इरोजन ऑफ द सॉइल आर कंस्टेंटली शेपिंग द अर्थ सरफेस. तो क्या होता है, बारिश और उससे पानी से, बारिश से, वेदर के अकॉर्डिंग क्या होती है, चीज़ें कंस्टेंटली शेप में आती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी. इट इज डजंट रियली हैपन ओवरनाइट. और ये सब क्या होता है, ये सब एक रात में नहीं होता, इसको 100,000 साल लगते हैं. ठीक है, हम सोचिए कि ये एक रात में चीज़ें बदल जाती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. कहीं पे ऊंचे पहाड़ होते हैं, कहीं पे छोटे हो जाते हैं. ठीक है, कहीं पे पठार होते हैं, कहीं मैदानी इलाके. तो ये चीज़ें क्या होता है, एक रात में नहीं चेंज होती हैं, बदलती हैं. इनको 100 और 1000 यानी कि 100 से 1000 साल लगते हैं. These processes lead to formation of various landforms. In the other words, landforms originate from these geological processes. Let's understand the processes that shape the landform. ठीक है, एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल मतलब जो अंदर का प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस मीन्स इफेक्ट्स कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज रेन और विंड. ठीक है, जो बाहरी प्रोसेस होता है वो हवा और बारिश से होता है. ठीक है, पृथ्वी के ऊपर आप देखेंगे, पृथ्वी और पहाड़ों के ऊपर जो प्रोसेस होता है. दीज कॉज इरोजन एंड डिपोजिशन. इरोजन एंड डिपोजिशन आर नेचुरल प्रोसेस दैट चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ. To clarify, erosion is a process in which sediments get deposited or dropped off in a different location, and sediments are nothing but the materials on the earth surface such as soil and rocks. तो ये पृथ्वी के ऊपर जो चेंजेस होते हैं हवा और बारिश के कारण. ठीक है, बारिश से क्या होता है कि चीज़ें एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाती हैं. हवा से क्या होता है कि मतलब उड़ के जैसे मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती है. तो इस तरह से ड्रॉप्ड ऑफ इन अ डिफरेंट लोकेशन में ये चीज़ें जाती हैं. बट द मटेरियल ऑन द सरफेस सच एज सॉइल एंड रॉक्स, सॉइल और रॉक्स के मटेरियल की तरह होता है ये. इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, इंटरनल प्रोसेस आर प्रोसेस दैट ऑकर इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, i.e. beneath the crust. For example, volcanic eruption and plate tectonics. These occur because of the intense heat in the Earth's core that causes the molten rock in the mantle layer to move, as a result creating uneven movement on the surface. These layers are either uplifting or sinking. तो इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, वो होता है पृथ्वी के अंदर क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी होता है, जो वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी फटता है. जब वो ज्वालामुखी होता है तो उसमें क्या होता है, आसपास की जो पृथ्वी है कहीं पर नीचे धंस जाती है और कहीं से उभरी हुई हो जाती है. टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, तो कितने टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं. माउंटेन्स, प्लेटो यानी कि पहाड़, पर्वत, पठार,
मैदान और सी लेवल यानी कि समुद्र का जो लेवल होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन के बारे में। अ माउंटेन इज एन एनी लैंड मास दैट इज हायर एंड स्टीपर देन अ हिल। ठीक है, पहाड़ क्या है, सबसे ऊंचा, ये सबसे ऊंचा सबसे हाई लैंड फॉर्म है। पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इवन कितने 2000 फीट तक ऊंचे होते हैं। तो क्या होता है, अगर इसमें पैराग्राफ के बारे में आपको बताऊं तो द माउंटेन्स आर हायर देन 2000 फीट लाइक in any other natural elevation such as atmosphere. As you go higher the temperature drops and the climate become colder, thus habitation becomes harsher and that's why there is less habitation in the mountainous areas. क्या होता है, पहाड़ जो है सबसे ऊंचा लैंडफॉर्म है, कम से कम 2000 फीट तक के पहाड़ होते हैं। और आप नोटिस करना जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं जो टेम्परेचर डाउन होता जाता है, ठंडी मतलब मौसम जो है ठंडा ज़्यादा होने लगता है। और आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ठंडा वातावरण होने की वजह से वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाता है, मतलब वहाँ पे लोग कम ही रहते हैं। जो ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, furthermore because of the temperature drop it is not uncommon for high mountains to develop ice on them. In fact some of them have glaciers are permanently frozen rivers of ice. Also because of the steep slopes of the mountains there is less and available for proper farming. ठीक है, तो जो है माउंटेन की अगर बात की जाए तो पहाड़ों पर जो बर्फ होती है वो जल्दी से पिघलती नहीं है। उसके अलावा सम ग्लेशियर्स भी होते हैं। ग्लेशियर में क्या होता है, बहुत मोटी मोटी बर्फ की परतें जमा होती हैं जो कभी नहीं पिघलती, वो ऑलवेज ऐसी रहती है और वहां पर ना तो कोई इंसान रह सकता है और ना वहां पर फार्मिंग यानी कि खेती हो सकती है। कंसिडरिंग द सी बेस एज द स्केल ऑफ वी कैलकुलेट द हाइट ऑफ सरफेस देन देयर आर माउंटेन्स इवन अंडर द ओशियन। फॉर एग्जाम्पल मोना किया, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ऊंचे पहाड़ आपको दिखते हैं ऐसे ही जो हमारे ओशियन है उनके अंदर भी इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। इनफैक्ट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट, मतलब कभी कभी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी होती है उससे ऊंचे ऊंचे भी पहाड़ इनमें हमें मिलते हैं। अ रेंज इज ए लाइन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, रेंज क्या है, ये एक पर्वतों की श्रृंखला है। द हिमालयाज इन एशिया, द अल्प्स इन यूरोप। हिमालय कहाँ पे है, एशिया में, यूरोप में एल्प्स एंड एंडिस इन साउथ अमेरिका आर सम एग्जांपल ऑफ माउंटेन्स रेंज। मतलब ये जो है एशिया के हिमालय की जो पर्वतीय श्रृंखला है, ऐसे लाइन से जो लाइन से बहुत सारे पहाड़ बने होते हैं ना उनको हम श्रृंखला यानी कि चेन बोलते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका सम माउंटेन रेंज, दीज रेंजेस आर द स्टोर हाउसेस ऑफ वाटर। तो ये जो रेंजेस है ये स्टोर हाउस, एक तरह से यहाँ पे पानी की बहुत भारी मात्रा में इनमें पानी है। मैनी रिवर्स हैव देयर ऑरिजिन दीज माउंटेन्स, बहुत सी नदियां इन माउंटेन्स इन पहाड़ों से निकलती हैं। इनफैक्ट द ग्लेशियर ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स आर द सोर्स ऑफ द रिवर्स। इस मतलब इनफैक्ट क्या है, ग्लेशियर जो है सबसे मेन लैंडफॉर्म है किस चीज का, नदियों का, जो वहां से नदियां प्रॉपर आती हैं। माउंटेन्स आर जनरली untouched by civilizations and thus have the endangered species of plants and animals. They also inhabit a rich variety of flora and fauna. There are 3 categories of mountains. Let us know about them. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन पहाड़ों पर बहुत खतरनाक जो है पेड़ पौधों की प्रजातियां होती हैं। ठीक है, एंड दे inhibit a rich variety of flora and fauna. ये 2 तरह के वहाँ पे पौधे हैं। There are 3 categories of mountains. तो यहाँ पे क्या हुआ है, माउंटेन्स को भी 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। किस किस में, तो सबसे पहले आता है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, when 2 tectonic plates collide and the edges of these plates fold because of the enormous push force between them. It results in the creation of fold mountains. Scientists classify the fold mountains into young fold and the old fold mountains according to age. तो क्या होता है, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जो है टकराती हैं तो क्या होता है, टकराने से कुछ जो है फोल्ड माउंटेन, कुछ पहाड़ों का, नए पहाड़ों का निर्माण होता है जो हमें इस तरह से दिखती है। फोल्ड माउंटेन्स इनको बोलते हैं। इस तरह से जो ये माउंटेन आते हैं ना ऐसे 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 करके, तो ये हो जाते हैं हमारे
फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा है प्लेट मूवमेंट और तीसरा है डीप माउंटेन रूट्स। द यंग फोल्ड वंस आर बिटवीन 10 and 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो कुछ जो है, जो कुछ फोल्डेड माउंटेन्स है कितने 10 से 25 मिलियन साल जो है पुराने हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज इन द नेपाल, नेपाल में हिमालय, एंड एल्प्स इन यूरोप एंड द एंडेस इन साउथ अमेरिका, ये सबसे पुराने जो हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। द ओल्ड फोल्ड वंस आर ओल्डर देन 200 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो जो सबसे पुराना है वो 200 मिलियन ईयर्स है। फॉर एग्जाम्पल द अरावली माउंटेन, जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो एक मतलब चेन, उसमें क्या है वो फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया, राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। एंड द यूरल माउंटेन इन रशिया। अब आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक मतलब जो आपस में ऐसे ब्लॉक हुए होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स occur when large areas are broken and displaced vertically. These large areas of rock sometimes block mountains occur when large areas are broken and displaced vertically. तो क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं जब एक बड़ा बड़ा पर्वत जो है वो मतलब आपस में टकराता है, ब्रो टूटता है, तो डिस्प्लेस वो वर्टिकली जो है डिस्प्लेस हो जाता है। वहां पर प्लेस होती है लार्ज एरिया रॉक समटाइम्स stretching across hundreds of kilometers are created by tectonic and localized stresses in the earth's crust। तो वो इस तरह से शो होता है हमें, इस तरह से। The uplifted blocks are termed as host and the lowered blocks are termed as grabens. They resemble piano keys. The examples of block mountains are the Rhine Valley and the वोस्गेस माउंटेन इन यूरोप। तो यूरोप में जो माउंटेन है वहां पे इनके ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे ब्लॉक माउंटेन के, जो ब्लॉक मतलब इस तरह से ब्लॉक की तरह बने हुए होते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक मतलब जहाँ पे ज्वालामुखी होते हैं। मैग्मा राइजिंग अप फ्रॉम द मेंटल टू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फॉर्म्स वोल्केनिक माउंटेन्स। एग्जाम्पल्स आर किलिमंजारो एंड माउंट फूजी, ये है वोल्केनिक माउंटेन। एनवायरमेंट एंड लाइफ इन माउंटेन्स मतलब पहाड़ों का वातावरण और वहां का जीवन। ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड एंड रिलीफ द क्लाइमेट इन द माउंटेन्स इज डिफरेंट। ठीक है, ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड एंड रिलीफ, वहां का जो माउंटेन का जो वेदर होता है बिल्कुल चेंज होता है देन व्हाट इज कॉमनली फाउंड इन प्लेन्स। Moreover, the weather can also vary depending on the difference in heights location. जो वेदर होता है वो डिपेंड करता है हाइट पे, लोकेशन पे। तो क्या होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां का वेदर अलग होता है, जो पर्वत जो मैदानी इलाके होते हैं यहाँ का वेदर अलग होता है। आप लोग नोटिस करना, जब पहाड़ों पे कभी बर्फ पड़ती है, ठीक है, तो जब जैसे हवा से और धूप से वो पिघलने लगती है तो क्या होता है, उसकी जो ठंडी हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों में आती हैं। हमारे यहाँ पे मैदानी इलाकों में यहाँ पे वो ठंडी हवाएं बहती हैं। एक्सपोजर टू द सन एटीट्यूड etc. द माउंटेन्स इन द टेम्परेट रीजन experience more seasons than their counterparts in tropical areas. However, the climate condition at the topmost level of mountains usually share the same features. These mountains features include with less oxygen, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, डेंसिटी, लेस एयर प्रेशर, जहाँ पे हवा का प्रेशर कम होता है, लोअर टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर लो होता है। तो क्या होता है, ये तीन तरह के जो है वो होते हैं माउंटेन्स। द वेरिएशन इन क्लाइमेट इन माउंटेन ecosystems is responsible for some of the richest biodiversity in the world. Very few mountain animals and plants are found at the high altitudes where the weather is extreme. ठीक है, तो जहाँ पे वेदर कैसा होगा, लेस ऑक्सीजन डेंसिटी होगी, वहां पे मनुष्य, पौधे और जानवर ये जो है वहां पे बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। The few that are found have adapted themselves specifically to survive the climate. Mountain animal adaptations include thick body furs to protect against the cold. Their hooves and legs are specially evolved to help them navigate slippery rocks. तो क्या होता है, कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जहाँ पे एनिमल्स उसी के अकॉर्डिंग, जैसे फिसलने वाले जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे जो वो होते हैं जानवर, उनके पैर जो है
hooves लगे होते हैं. Legs are specially evolved to help them navigate slippery rocks, ताकि वो उनके पैर ऐसे होते हैं ताकि वो पहाड़ों पर आराम से चढ़ सकें. Different plants of mountain. Plants on mountains and hills are tall. पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और वो आपने देखा होगा कि थोड़े झुके होते हैं. Tall, straight and have a sloping mushy shape to make the snow fall off easily. They usually have no flowers and are conical with seeds. The leaves are needle shaped with a wax-like coating. For example, small flowerless plants such as cedar, pine, फर्म, लिचिन एंड मॉस. तो वहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? लंबे और सीधे होते हैं और जो वहाँ उनकी पत्तियां होती हैं वो थोड़ी नुकीली होती हैं. तो वो पेड़ इस तरह के बने होते हैं ताकि उन पे बर्फ पड़े तो बर्फ उन पे रुक ना पाए, बर्फ जो है उसमें से गिर जाए. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उनके नाम दिए हुए हैं जैसे सीडर, पाइन, फर्म, लिचिन एंड मॉस. दिस इस तरह के पेड़ पहाड़ों पर पाए जाते हैं. डिफरेंट एनिमल्स ऑफ माउंटेन. माउंटेन एनिमल्स इंक्लूड snow leopard, Andean condor, bighorn sheep, cameos, ibex, mountain goat, mountain gorilla. ठीक है, कौन कौन से जानवर वहां पे होते हैं देखिए. चिंचिला, अल्पाइन मार्मोट, लिनिक्स गोल्डन ईगल, विक्यूना एंड हिमालयन तार. ठीक है, माउंटेन एनिमल्स ऑफन हैव स्पेशल एडेप्टेशन टू लाइफ इन कोल्ड विंडी माउंटेन क्लाइमेट्स. मतलब वो जो जानवर होते हैं वो उसी तरह के होते हैं ताकि वो क्लाइमेट उन्हें सूट कर सके, वहाँ का वेदर वो मतलब उस वेदर में वो ठीक से रह सके. इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन. हमारी लाइफ में माउंटेन जो है, पहाड़ है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है आइए देखते हैं. माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर. आपने देखा होगा जितनी भी नदियां हैं वो सब पहाड़ों से निकल के आ रही हैं. मैनी रिवर्स originate in the glaciers in the mountains. तो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर से क्या होता है, पानी बनता है तो वहां से नदियां सारी निकल के आती हैं. रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. है ना, तो क्या होता है वहां से हमें जो बांध बने होते हैं वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है और सप्लाई होती है. द रिवर वैलीज एंड terraces are more suitable the farming and cultivation of crops as the land is very fertile. Mountains support a rich variety of flora and fauna. Mountains are also rich in mineral and metal deposit which are essential of industries. तो वहाँ पे क्या मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा? मिनरल, खनिज और मेटल. The forest in the mountainous regions provide fuel, fodder, shelter and other products like gum, wild fruits, मशरूम, रेजिन्स, etc. ये सब चीजें वहां पे मिलती हैं ना, लाइक गम, विल्ड फ्रूट्स, मशरूम्स वगैरह पहाड़ों पर मिलते हैं अधिकतर. माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियल हॉलीडे स्पॉट फॉर टूरिस्ट. ये तो ऑब्वियस है. टूरिस्ट विजिट दीज स्पॉट्स फॉर नेचुरल सीन, ब्यूटी एंड रिलैक्सेशन. क्या होता है जब हमारी छुट्टियां होती हैं, वेकेशंस होती हैं, तो हम लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं. फॉर व्हाट? फॉर रिलैक्सेशन, थोड़ा सा माइंड को कूल करने. Many recreation, sporting and tourism activities take place in the mountains. Paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are popular sports in the mountains. अब आते हैं हमारे प्लेटोज यानी कि जो होते हैं हमारे पठार. अब जैसे पहाड़ होते हैं, प्लेटोज आर एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स इन अदर वर्ड्स. फ्लैटलैंड्स यानी कि जैसे मैदानी इलाके होते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं, ये इस तरह से बने होते हैं, ये लाइक दिस. ये देखिए आप, ये तो मैदानी इलाका है, इसके ऊपर कुछ छोटे, कुछ ऊंचे, कुछ नीचे, कुछ साइड से. इट इज फ्लैट लैंड विच इज स्टैंडिंग हाई अबव द सराउंडिंग एरिया. फर्दरमोर दे मे हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स. ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटो देयर हाइट वेरीज फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड्स मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर. तो ये कहाँ तक फैले हुए हैं? फ्यू 100 मीटर से 1000 मीटर तक ये फैले हुए हैं. इस तरह से बने होते हैं, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे प्लेन है, फिर थोड़ा ऊंचा, तो इनको हम बोलते हैं पठार. द मोस्ट फैमिलियर प्लेटो इन इंडिया इज द डेक्कन प्लेटो, जो मोस्ट फेमस है. दे आर मेनली फॉर्म्ड बाय लावा, मीनिंग दे आर वोल्केनिक. इन ओरेगन द एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटो is the Chota Nagpur Plateau in India. It's a reserve for minerals such as iron,
और तो क्या होता है, ये इनका निर्माण कैसे होता है, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से। कहीं पे क्या होता है, कुछ जमीन धसी हुई होती है, कहीं पे उभरी हुई होती है, कहीं पे नीचे, इस तरह से जो बन जाते हैं जगह, उसको हम पठार का नाम देते हैं। तो द एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो इन इंडिया, इट इज रिजर्व फॉर मिनरल्स सच एज आयरन, खनिज और लोहा। यहाँ पे मैग्नीज एंड कोयला भी यहाँ पे मिलता है। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड द अफ्रीकन प्लेटो एंड द तिब्बतन प्लेटो। द अफ्रीकन प्लेटो इज मोस्ट फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। ठीक है, जो अमरीकी प्लेटो है, पठार है, वो किस लिए फेमस है, सोना और हीरे के लिए। एंड द तिब्बतन प्लेटो इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। जो तिब्बत पठार है वो संसार का सबसे ऊंचा वो है पठार, दिस वन। प्लेटो रिवर्स गिव बर्थ टू द वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल देखो यहां से आ रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल हुंद्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेटो एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। मोर ओवर दीज लैंडफॉर्म्स आर ऑल्सो सेंटर्स फॉर टूरिज्म एंड सीनिक एक्टिविटीज। तो जितने भी झरने होते हैं वो भी यहाँ पठार के जो इलाके हैं यहीं से निकलते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटोज। फर्टाइल सॉइल इज फाउंड ऑफ द प्लेटोज विच यूजफुल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल जो मिट्टी मिलती आती है यहाँ पे बहुत ही काम की होती है। प्लेटोज आर द स्टोर हाउस ऑफ मैनी प्रीशियस मिनरल्स। बहुत से जो खनिज होते हैं यहाँ से हमें मिलते हैं, स्टोर होते हैं। वाटर रिजर्वायर्स आर बिल्ट ऑन देयर हार्ड सरफेस। जो इनका हार्ड सरफेस होता है वहां पे क्या बनते हैं, वाटर रिजर्वायर। Waterfalls are formed by the rivers descending from the steep slopes of the plateaus. The means of transportation are more developed on the plateau than the mountains. मतलब पहाड़ के मुकाबले यहाँ पठारे पर क्या होता है, डेवलप होता है ट्रांसपोर्टेशन। प्लेटोज आर मोर पॉपुलेटेड देन द माउंटेन्स। ये जो है माउंटेन से ज्यादा पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पे आबादी होती है, पहाड़ों के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा आबादी होती है। नाउ प्लेन्स। प्लेन यानी कि मैदानी इलाके। प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स। They are stretches of largely flat land। मतलब प्लेन्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक मैदानी फैले हुए इलाके होते हैं। suitable for human habitation, agriculture activity, farming and poultry। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा आबादी, इंसान ज़्यादातर मैदानी इलाकों में रहते हैं। यहाँ पे खेती के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया होता है ये। रिवर्स एंड देयर tributaries from plains, the rivers flow down the mountains and erode them। ठीक है ना, पहाड़ों से नदियां गिरती हैं नीचे, फिर वो प्लेन में जाती हैं। They deposit sediments along their courses and in valleys। ठीक है, these deposits from plains in India, the indigo genetic plains are the most densely populated regions of the country। As can be seen, where there is water there is life। और सबको पता है कि जहाँ पे पानी, जहाँ पे जल है वहीं पे जीवन है। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स की क्या, प्लेन लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो है खेती करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए प्लेन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिस इज बिकॉज द सेडिमेंट्स दैट मेक अप द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेन लैंडफॉर्म्स कंट्रीब्यूट इमेंसली टू फर्टिलिटी, देयर बाय बीज बोने के लिए, यहाँ पे फर्टिलिटी के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। फैसिलिटेटिंग एक्सीलेंट क्रॉप ग्रोथ and grassland that provide good grazing for livestock. Also the approximate flatness of the various plain landforms facilities mechanization of crop production। यहाँ पे खेती के लिए जो है बहुत ही उपयुक्त जगह होती है। Population and settlements are usually concentrated on plains। जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या होती है, जो आबादी होती है, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे फोकस करती है कि वो मैदानी इलाकों में हो। दिस इज बिकॉज टाउन्स आर इजीली लेड आउट ऑन द अप्रोक्सीमेटली फ्लैट लैंडफॉर्म फाउंड ऑन प्लेन्स। द लैंडफॉर्म कुड बी ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस व्हेन ट्रेवर्स्ड बाय रिवर्स। इजीली लेड आउट ऑन द अप्रोक्सीमेटली फ्लैट लैंडफॉर्म फाउंड ऑन प्लेन्स। तो क्या होता है कि मतलब प्लेन एरिया में ही ज्यादा से ज्यादा शहर और कस्बे बसे हुए होते हैं। ग्रेट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, और यहाँ से क्या होता है, जो इकोनॉमी, जो इंसान अपना मतलब खेती बाड़ी करके यहीं पे फैक्ट्रीज, कंपनीज, तो क्या होता है ज्यादातर प्लेन एरिया में बनी होती हैं। इरिगेशन ऑफ फार्मलैंड्स ऑन प्लेन मच इजियर देन लैंड ऑफ यूज्ड इन
एग्रीकल्चर, ठीक है। प्लेन्स एंड मच इजियर, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेन होता है इस जगह पे खेती करना और जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा आसान होता है। प्लेन लैंडफॉर्म सच एज एलुवियल टेरेक्स अट्रैक्ट गुड सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ द एडवांटेज इट ऑफर्स ओवर वैली बॉटम फ्लड प्लेन्स व्हिच इज यूजुअली सब्जेक्ट टू एनुअल और पीरियड फ्लडिंग and hill slopes which may be too steep and rocky to cultivate. Plain landforms are excellent for sporting activity as they provide a level ground of sports and other recreational activities. तो ये सब चीजें किस पे पॉसिबल है, जो स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, जो प्लेन एरिया होता है उसी पे। Plains provide good communication routes such as railway, road, airports. Plains are good sources of mineral resources such as coal, tin and petroleum. तो प्लेन जो एरिया है देखा जाए तो पहाड़, पठार और मैदान, इन तीनों में जो सबसे यूजफुल एरिया है, जो सबसे लाभदायक एरिया है, वो होता है मैदानी इलाका, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आबादी भी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे कृषि, खेती, स्पोर्ट्स, जितने भी रेलवे ट्रैक हैं, रोड्स हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, वो सब कहाँ पे हैं, मैदानी इलाकों में। Okay, now I hope all of you enjoying this chapter. Thank you.